समझ नहीं आ रही कि पहले बाबर आज़म के बयान की बात की जाए या फिर पहले इमामुल हक के बयान की बात की जाए। वैसे बाबर आज़म हमारी टीम के कप्तान हैं, चलें उन्हीं के बयान से आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर कर दें, बहुत शुक्रिया। कल जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच जीत गया, मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान और पाकिस्तानी टीम के जनरल फ़खर साहब और कैप्टन साहब ने मिल बैठकर एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम जब पिच पर खेल रहे थे तो हमारे दरमियान किस किस्म की डिस्कशन हो रही थी, हमें किस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे थे, हमें किस चीज़ का डर लग रहा था और हमारी आपस में क्या बातचीत हो रही थी। ये चीज़ें उन्होंने बयान की हैं, उस इंटरव्यू में बताई हैं। चलें उनमें से चंद चीज़ें हम आपको बताते हैं। वैसे इन सारी चीज़ों से पहले आपको एक बात बता दें, बाबर आज़म ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन, काफ़ी अरसे से पहले नंबर पर वो बैट्समैन है, जिसकी तारीफ़ पूरी दुनिया करती है कि बाबर आज़म जैसा मौजूदा दौर में कोई और बल्लेबाज नहीं है। कवर ड्राइव की बात आ जाए तो बाबर आज़म के अलावा कोई नाम और हमारे सामने नहीं आता। मतलब ये है कि मौजूदा दौर का वो बादशाह है, बल्लेबाजी में मौजूदा दौर का वो बादशाह है। लेकिन वो बंदा कह रहा था, बाबर आज़म नाम भी इतना बड़ा है, वो बंदा कह रहा था कि कल जब हम खेल रहे थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तो मैं पिच पर सिर्फ़ इस चीज़ के लिए मौजूद था कि मैं फ़खर ज़मान को स्ट्राइक दूँ। उसके बाद फ़खर ज़मान जाने, फ़खर ज़मान का काम जाने। जी हाँ, ये अल्फाज बाबर आज़म के अपने हैं। कल उन्होंने ख़ुद उस इंटरव्यू में कहे हैं, आप जाकर सुन लीजिएगा कि मेरा और वहाँ पर कोई काम नहीं था। दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज ये अल्फाज अदा कर रहा है एक और बैट्समैन के लिए, और ये सच थी। मतलब मैच के बाद कि एक बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी उसके बाद तारीफ़ें करना, ऐसा नहीं था, हकीकत थी। जब वो खेल रहे थे तब भी ऐसा ही लग रहा था कि उनकी जो 50 है, 50-55 स्कोर हैं, वो सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए हैं कि वो खड़े हुए थे कि मैं फ़खर ज़मान को स्ट्राइक देता रहूं। उसके बाद फ़खर ज़मान जो करते हैं वो करते रहें। ये उनके अपने अल्फाज भी हैं कि मेरा पिच पर या कल के मैच में सिर्फ यही काम था कि मैं फ़खर ज़मान को स्ट्राइक दूं और फ़खर ज़मान जाने उसका काम जाने। उसके बाद फ़खर ज़मान ने किया, वो छक्के मारे। वैसे वो आते ही छक्के मारने के लिए हैं। छक्कों से याद आया, एक और बात आपको बता दें, जो मौजूदा वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है, उस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के हैं रोहित शर्मा के, 22 छक्के। कितनी इनिंग्स में? 8 इनिंग्स में। उसके बाद दूसरे नंबर पर छक्के ज़्यादा हैं डेविड वार्नर के, 7 इनिंग्स में 20 छक्के। तीसरे नंबर पर फ़खर ज़मान हैं। फ़खर ज़मान के हैं जी 18 छक्के। और कितने मैचों में, कितनी इनिंग्स में? 3, सिर्फ 3। रोहित शर्मा के 22 छक्के 8 इनिंग्स में, वार्नर के 20 छक्के 7 इनिंग्स में और फ़खर ज़मान के 18 छक्के सिर्फ 3 इनिंग में। और उनमें भी एक इनिंग्स में उनका कोई छक्का नहीं था, सिर्फ लास्ट 2 इनिंग्स में उनके 18 छक्के। 11 आखिरी ओवर में, आखिरी मैच में, और उसके बाद जो 7 छक्के हैं वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मारे थे। भाई डॉन बन चुका है वो इस वक्त, क्रिकेट का डॉन बन चुका है इस वक्त। बल्लेबाजी में अपना नाम, अपनी ढाक बिठा चुका है कि भाई हम ही हैं और हम ही राज करेंगे। ऐसे कह रहे थे कि अब यहाँ पर हमारा राज चलेगा, हमारे सिवा और कोई नहीं होगा। हमारे सामने तो भैया जी किंग भी, क्रिकेट का किंग भी, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन भी हमें स्ट्राइक देगा कि भैया जी खेले, आपके लिए है सब कुछ। तो उसने खेला। उसके बाद जी बाबर आज़म उस इंटरव्यू में मज़ीद कुछ बातें भी शेयर कर रहे थे। उनमें से बाबर आज़म कहते हैं कि अगर बारिश ना रुकती, बारिश ना होती तो शायद हम ये टारगेट भी बना लेते। उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, कप्तान की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। फ़खर ज़मान कहते हैं शायद क्या होता है, हम बनाते। ये होता है एक बैट्समैन के अंदर जुनून, ये होता है क्रिकेट खेलना कि भाई जब वो खेलते हैं तो पता चलता है
कि हाँ वो खेल रहे हैं। उसके बाद बाबर आजम कहते हैं कि मैं कप्तान हूँ, क्रीज पर मौजूद हूँ, इसके साथ खेल रहा हूँ। मैं इसको कहता था कि देख, ज़बरदस्ती छक्का नहीं मारना, ज़बरदस्ती कोई बाउंड्री नहीं मारनी। ये मुझे कहता था ठीक है, ऐसे आंखें बंद करके इशारा कि ठीक है कप्तान साहब, आप कप्ताना जैसे आप कह रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन बाबर कहता है ये फिर भी ज़बरदस्ती छक्का मार देता था। वो कहता है मैंने 1-2 बार इसको रोका कि भाई ज़बरदस्ती ना मार, तुमने रहना है, तुमने खेलना है। लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता था, मुझे कह देता था कि ठीक है, लेकिन ये फिर भी ज़बरदस्ती छक्के मारता था। स्पिन को निकल कर एक बंदा छक्के मार रहा है 93 पर खड़े होकर, और क्या ज़बरदस्ती होगी, इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती और वो क्या करेगा। तो फिर बाबर आजम कहते हैं मैंने कहा भाई जैसे तू खेलता है खेल ले, बस ये है कि तूने रहना है, तूने आउट नहीं होना। ये थी जी चंद बातें उस इंटरव्यू की जो मुझे पसंद आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। उसके बाद जी इसी वर्ल्ड कप में एक बात पूछी गई थी इमाम उल हक से, जो मुकाबले में रहते हैं फ़खर ज़मान के, जिनकी वजह से फ़खर ज़मान को बाहर बिठाया गया और उनको खिलाया गया। जी हाँ, इमाम उल हक से पूछा गया कि क्या मसला है जो पाकिस्तानी टीम है पावर प्ले में वो छक्के बहुत कम मारती है। पहले पावर प्ले में तकरीबन 1100-1150 गेंदों में उनका कोई भी छक्का नहीं। पावर प्ले की 1100-1150 गेंदों में पाकिस्तानी टीम का कोई छक्का नहीं अब तक। ये कुछ दिनों पहले की बात है, तब उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हैं हमें प्रोटीन दिया जाए, हमें प्रोटीन दी जाए, हमें जो खुराक है वो ठीक नहीं मिलती, हमें इस तरह की खुराक दी जाए, फिर हम छक्के मारेंगे। फ़खर ज़मान ने कहा क्या 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 बोला तूने, क्या बोला, रुक तेरे को अभी बताता हूँ। फिर उसने बताया कि भाईजान प्रोटीन की कमी नहीं होती, कमी है तो जज्बे की है। प्रोटीन की कमी नहीं है इमाम साहब, कमी है तो जुनून की है। प्रोटीन की कमी नहीं है, कमी है तो दिलेरी की है। प्रोटीन की कमी नहीं है, कमी है तो उस चीज़ की कि आप वहाँ जाकर अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं। कमी है तो इस चीज़ में है कि आप टीम के लिए, मुल्क के लिए नहीं खेलते। कमी है तो प्रोटीन की नहीं है इमाम साहब, इस चीज़ की है कि आप सिर्फ अपने स्कोर करने के लिए आते हैं, टीम हारे या जीते आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ की कमी है। कमी इस चीज़ की है कि बस खैर वो जो बात है फिर वो उसकी पर्सनली आ जाती है। अच्छा बैट्समैन है इमाम, नो डाउट, लेकिन फ़खर ज़मान तो भाई उसने बताया है, बल्ले से बताया है। वो मुंह से नहीं बोलता, बताता है, खेल कर बताता है कि भैया जी हम हैं, हम राज करेंगे, यहाँ पर अब हमारा राज होगा, ये राज महाराज साम्राज्य सब कुछ हमारा है भैया जी, हम इस पर बैठकर बादशाहत करेंगे। तो वो बादशाहत करेगा इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है कि अगले मैचों में भी वो वैसा खेलेगा, और जब वो खेलता है तो यकीन जाने फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, बिला खौफ खेलता है, अपने लिए नहीं मुल्क के लिए खेलता है। हमें फिर शाहिद अफरीदी की याद आती है कि हाँ भाई वो बंदा है। तो जी दुआ यही है कि पाकिस्तानी टीम आगे जाए, न्यूजीलैंड जो है वो हार जाए श्रीलंका से, हम इंग्लैंड से जीत जाएं और आराम से सेमीफाइनल खेलें, और इंशाल्लाह सेमीफाइनल या अगले जो मैचेस हैं हमें उम्मीद है कि यही कुछ करेगा। लेकिन ज़्यादती है यार मतलब एक बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहा है, इतना ज़बरदस्त खेल रहा है कि साथ वाला खड़ा हुआ दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज कह रहा है कि मैं सिर्फ उसको स्ट्राइक दे रहा था कि भैया जी आप खेल लें, हमारा काम नहीं है, आप ही खेल लें। ये थी जी आज की चंद बातें, मैंने कहा आपसे शेयर कर दें। तो इमाम साहब थोड़ा अपने अंदर जज्बा जुनून लाएं, प्रोटीन खाएं, आप मज़े करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखा करें। किसी किस्म का पैगाम हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।